ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। पाकर पूरा ध्यान भ्रिकुटी के मध्य में एकाग्रचित करेंगे। पूरा ध्यान भ्रिकुटी के मध्य में। ये मुझ आत्मा का निवास स्थान है। मैं आत्मा इन कर्मेंद्रियों की मालिक हूँ। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। मैं आत्मा प्रेम स्वरूप हूँ। मैं आत्मा बहुत 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 भाग्यशाली हूँ कि परमपिता परमात्मा मुझे मिले। उन्होंने मुझे पहचाना और रोज मुझे टीचर, सतगुरु, सखा, दोस्त बनकर ज्ञान से भरपूर करते जाते हैं। शुक्रिया मेरे बाबा, शुक्रिया। वाह मेरा बाबा, वाह ड्रामा, वाह मेरा भाग्य। अभी मैं आत्मा अपने परम पिता परमात्मा के महावाक्य सुनूंगी। ओम शांति। आज 13 अक्टूबर 2020 बाबा के महावाक्य हैं। पहले सुनते हैं मुरली का सार। मीठे बच्चे, बाबा आए हैं तुम्हें घर की राह बताने। तुम आत्म अभिमानी होकर रहो तो यह राह सहज देखने में आएगी। परमपिता परमात्मा शिव बाबा हम अपने घर का रास्ता बताने आए हैं। अगर हम अपने को आत्मा समझकर बाप को याद करेंगे तो यह राह और भी सहज दिखाई देगी। प्रश्न है, संगम पर कौन सी ऐसी नॉलेज मिली है जिससे सतयुगी देवताएं मोहजीत कहलाएं? संगम पर कौन सी ऐसी नॉलेज मिली है जिससे सतयुगी देवताएं मोहजीत कहलाएं? उत्तर है, संगम पर तुम्हें बाप ने अमर कथा सुनाकर अमर आत्मा की नॉलेज दी। ज्ञान मिला यह अविनाशी बना बनाया ड्रामा है। हर एक आत्मा अपना अपना पार्ट बजाती है। वह एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, इसमें रोने की बात नहीं। इसी नॉलेज से सतयुगी देवताओं को मोहजीत कहा जाता। वहां मृत्यु का नाम नहीं। खुशी से पुराना शरीर छोड़ नया लेते हैं। आज का गीत है, नयनहीन को राह दिखाओ। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप कहते कि राह तो दिखलाता हूँ, परंतु पहले अपने को आत्मा निश्चय कर बैठो। देही अभिमानी होकर बैठो तो फिर तुमको राह बहुत सहज देखने आएगी। अपने को आत्मा समझकर बैठोगे तो रास्ता जो है दिखाई देगा तुम्हें। भक्ति मार्ग में आधा कल्प ठोकरें खाई हैं, भक्ति मार्ग की अथाह सामग्री है। अब बाप ने समझाया है, बेहद का बाप एक ही है। बाप कहते हैं तुमको रास्ता बता रहा हूँ। दुनिया को यह भी पता नहीं कौन सा रास्ता बताते हैं। कह रहे तुम ज्ञान में आ गए हो, रोज सुनते हो, रोज समझते हो, तो तुम्हें पता है कौन सा रास्ता? दुनिया को तो ये भी नहीं पता। मुक्ति, जीवन मुक्ति, गति, सदगति का रास्ता तुम्हें बता रहा हूँ। बाबा कह रहे हैं मुक्ति कहा जाता है शांति धाम को। आत्मा शरीर बगैर कुछ भी बोल नहीं सकती। कर्मेंद्रिया द्वारा ही आवाज होती है। मुख से आवाज होता है, मुख न हो तो आवाज कहाँ से आएगा? आत्मा को यह कर्मेंद्रियां मिली हैं कर्म करने के लिए। रावण राज्य में तुम विकर्म करते हो, यह विकर्म छीछी कर्म हो जाते हैं। सतयुग में रावण ही नहीं तो कर्म अकर्म हो जाते हैं। वहां 5 विकार होते नहीं, उसको कहा जाता है स्वर्ग। तो बाबा बता रहे हैं कि मैं क्या करने आया हूँ?
तुम्हें मुक्ति, जीवन मुक्ति, गति, सदगति का रास्ता बताने आया हूँ। ठीक है। भारतवासी स्वर्गवासी थे, अब फिर कहेंगे नरकवासी। विषय वैतरणी नदी में गोता खाते रहते हैं, सब एक दो को दुख देते रहते हैं। अब कहते हैं बाबा ऐसी राह ले चलो जहाँ दुख का नाम न हो। वह तो भारत जब स्वर्ग था तब दुख का नाम नहीं था, स्वर्ग से नरक में आए हैं, अब फिर स्वर्ग में जाना है, यह खेल है। बाप ही बच्चों को बैठ समझाते हैं, सच्चा सच्चा सत्संग यह है। तुम यहाँ सत बाप को याद करते हो, वही ऊंचते ऊंच भगवान है, वह है रचता, उनसे वर्षा मिलता है। बाप ही बच्चों को वर्षा देंगे, हद का बाप होते हुए भी फिर याद करते हैं, हे भगवान, हे परमपिता परमात्मा रहम करो। भक्ति मार्ग में धक्के खाते खाते हैरान हो गए हैं, कहते हैं हे बाबा हमको सुख शांति का वर्षा दो, यह तो बाप ही दे सकते हैं, सो भी 21 जन्म के लिए। हिसाब करना चाहिए, सतयुग में जब इनका राज्य था तो जरूर थोड़े मनुष्य होंगे। एक धर्म था, एक ही राजाई थी, उनको कहा जाता स्वर्ग सुखधाम। नई दुनिया को कहा जाता सतो प्रधान, पुरानी को कहा जाता है तमो प्रधान। तो बाबा कह रहे हैं कि मैं ही तुम्हें जो ज्ञान सुना रहा हूँ यही सच्चा सच्चा सत्संग है, और मैं तुम्हें क्या करने आया हूँ, 21 जन्मों के लिए वर्षा देने आया हूँ। हर एक चीज पहले सतो प्रधान फिर सतो रजो तमो में आती है। छोटे बच्चे को सतो प्रधान कहेंगे, छोटे बच्चों को महात्मा से भी ऊंच कहा जाता है। महात्माएं तो जन्म लेते फिर बड़े होकर विकारों का अनुभव करके घर बार छोड़ भागते हैं। छोटे बच्चों को तो विकारों का पता नहीं है, बिल्कुल इनोसेंट है, इसलिए महात्मा से भी ऊंच कहा जाता है। देवताओं की महिमा गाते हैं, सर्वगुण संपन्न साधुओं की यह महिमा कभी नहीं करेंगे। बाप ने हिंसा और अहिंसा का अर्थ समझाया है, किसको मारना, किस इसको हिंसा कहा जाता है। सबसे बड़ी हिंसा है काम कटारी चलाना। देवता हिंसक नहीं होते, काम कटारी नहीं चलाते। बाप कहते हैं अब मैं आया हूँ तुमको मनुष्य से देवता बनाने। देवता होते हैं सतयुग में, यहाँ कोई भी अपने को देवता नहीं कह सकते। समझते हैं हम नीच पापी विकारी हैं, फिर अपने को देवता कैसे कहेंगे, इसलिए हिंदू धर्म कह दिया है। वास्तव में आदि सनातन देवी देवता धर्म था, हिंदू तो हिंदुस्तान से निकाला है, उन्होंने फिर हिंदू धर्म कह दिया है। तुम कहेंगे हम देवता धर्म के हैं तो भी हिंदू में लगा देंगे, कहेंगे हमारे पास कॉलम ही हिंदू धर्म का है, पतित होने के कारण अपने को देवता कह नहीं सकते हैं। अभी तुम जानते हो हम पूज्य देवता थे, अब पुजारी बने हैं। पूजा भी पहले सिर्फ शिव की करते हैं, फिर व्यभिचारी पुजारी बने हैं। बाप एक है, उनसे वर्षा मिलता है, बाकी तो अनेक प्रकार की देवियां आती हैं, उनसे कोई वर्षा नहीं मिलता है। किसी ब्रह्मा से भी तुमको वर्षा नहीं मिलता है। बाबा कह रहे ब्लेसिंग जो है ब्रह्मा से नहीं मिलती, किसी देवी आदि जिनकी तुम पूजा करते हो उससे किसी मिलती, सिर्फ और सिर्फ मैं हूँ शिव परमात्मा जो तुम्हें ब्लेसिंग दे सकता है। इस ब्रह्मा से भी तुमको वर्षा नहीं मिलता। एक है निराकारी बाप, दूसरा है साकारी बाप। साकारी बाप होते हुए भी, साकारी बाप जिससे हम ये शरीर हमारा जन्म है, साकारी बाप होते हुए भी हे भगवान हे परम पिता कहते रहते हैं। लौकिक बाप को ऐसे नहीं कहेंगे। वर्षा बाप से मिलता है, पति और पत्नी हाफ पार्टनर होते हैं तो उनको आधा हिस्सा मिलना चाहिए, पहले आधा उनका निकाल बाकी आधा बच्चों को देना चाहिए। परंतु आजकल तो बच्चों को ही सारा धन दे देते हैं। कोई कोई का मोह बहुत होता है, समझते हैं हमारे मरने बाद बच्चा ही हकदार रहेगा। आजकल के बच्चे तो बाप के चले जाने पर माँ को पूछते भी नहीं, कोई कोई मातृस्नेही होते हैं, कोई फिर मातृद्रोही होते हैं। आजकल बहुत करके मातृद्रोही होते हैं, सब पैसा उड़ा देते हैं। धर्म के बच्चे भी कोई कोई ऐसे निकल पड़ते हैं जो बहुत करते हैं। अब बच्चों ने सुना, कहते हैं बाबा हमको सुख का रास्ता बताओ, यहाँ चैन हो। रावण राज्य में तो सुख हो न सके। भक्ति मार्ग में तो इतना भी नहीं समझते कि शिव अलग है शंकर अलग है, बस माथा टेकते रहो, शास्त्र पढ़ते रहो। अच्छा इससे क्या मिलेगा, कुछ भी पता नहीं। सर्व के शांति का सुख का दाता तो एक ही बाप है। सतयुग में सुख भी है और शांति भी है, भारत में सुख शांति की अब नहीं है, इसलिए भक्ति करते दर दर धक्के खाते रहते हैं। अभी तुम जानते हो शांति धाम सुखधाम में
ले जाने वाला एक ही बाप है। बाबा हम सिर्फ आपको ही याद करेंगे, आपसे ही वर्षा लेंगे। बाप कहते हैं देह सहित देह के सर्व संबंधों को भूल जाना है। एक बाप को याद करना है, आत्मा को यहाँ ही पवित्र करना है। याद नहीं करेंगे तो सजाएं खानी पड़ेगी, पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। इसलिए बाप कहते हैं याद की मेहनत करो। आत्माओं को समझाते हैं और कोई भी सच समाधि ऐसा हो नहीं होगा, नहीं होगा जहाँ ऐसे कोई है। रूहानी बच्चों, यह है रूहानी ज्ञान, रूहानी बाप से ही बच्चों को मिलता है। रूह अर्थात निराकार, शिव भी निराकार है ना। तुम्हारी आत्मा भी बिंदी है, बहुत छोटी, उनको कोई देख न सके सिवाय दिव्य दृष्टि के। दिव्य दृष्टि बाप ही देते हैं। भगत बैठ हनुमान गणेश आदि की पूजा करते हैं, अब उनका साक्षात्कार कैसे हो? बाप कहते हैं दिव्य दृष्टि दाता तो मैं ही हूँ। जो बहुत भक्ति करते हैं तो फिर मैं ही उनको साक्षात्कार कराता हूँ, परंतु इससे फायदा कुछ भी नहीं। बाबा कह रहे ठीक है, तुम हनुमान की भक्ति करते हो, मैं तुम्हें हनुमान जी दिखा देता हूँ। तुम दुर्गा जी की करते हो, तुम्हें उनका साक्षात्कार करा देता हूँ। लेकिन साक्षात्कार से फायदा क्या है? बाबा पूछ रहे हैं। सिर्फ खुश हो जाते हैं, पाप तो फिर भी करते हैं, मिलता कुछ भी नहीं। पढ़ाई बगैर कुछ थोड़ी बन सकेंगे। देवताएं सर्वगुण संपन्न है, तुम भी ऐसे बनो ना। बाकी तो वह है सब भक्ति मार्ग का साक्षात्कार। सचमुच कृष्ण से जुड़ो, स्वर्ग में उनके साथ रहो। वह तो पढ़ाई पर है, जितना श्रीमत पर चलेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। श्रीमत भगवान की गाई हुई है, कृष्ण की श्रीमत नहीं कहेंगे। परमपिता परमात्मा की श्रीमत से कृष्ण की आत्मा ने यह पद पाया है। तुम्हारी आत्मा भी देवता धर्म में थी, अर्थात कृष्ण के घराने में थी। भारतवासियों को यह पता नहीं है कि राधे कृष्ण आपस में क्या लगते थे। दोनों ही अलग अलग राजाई के थे। फिर स्वयंवर बाद लक्ष्मी नारायण बनते हैं। यह सब बातें बाप ही आकर समझाते हैं। अब तुम पढ़ते ही हो स्वर्ग का प्रिंस प्रिंसेस बनने के लिए। जो पढ़ाई हम कर रहे हैं किस लिए कर रहे हैं? सतयुग में जाने के लिए। वहां हम क्या बनेंगे? स्वर्ग का प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। प्रिंस प्रिंसेस का जब स्वयंवर होता है तब फिर नाम बदलता है। तो बाप बच्चों को ऐसा देवता बनाते हैं, अगर बाप की श्रीमत पर चलेंगे तो तुम हो मुख वंशावली, वह है कुख वंशावली। तो अभी तक क्या सुनाया बाबा ने, कौन बताएगा? एनीवन ऑफ यू? राम कलप जी? ओम शांति मैम। अनु जी? हाँ बताइए। मैम बाबा जी बोलते हैं कि हमें अपने आप को आत्मा समझना है। जी ये शरीर कुछ भी नहीं है, आत्मा समझ के ही बाप के ज्ञान को रोज सुनना है। इसको जी सुनते सुनते ही हम ये जो आजकल बहुत ढकोसले चल रहे हैं, हम जो और अ, रास्ते पे जाते हैं, जितने भी भक्ति वाले हैं, इनसे कुछ नहीं होना है। जब तक हम ज्ञान नहीं सुनेंगे तब तक हमें सतयुग वाले सतयुग वाले उसमें नहीं जा पाएंगे। जी 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 राजा राजा और रानी बनने के लिए ये पढ़ाई करनी जरूरी है। बिल्कुल। महाराजा महारानी बनो, राजा रानी बनी, महाराजा महारानी। श्रीमत पर चलो, है ना। गुड। हाँ जी। वह ब्राह्मण लोग हथियाला बांधते हैं काम चिता पर बिठाने का। अभी तुम सच्ची सच्ची ब्राह्मणियां काम चिता से उतार ज्ञान चिता पर बिठाने हथियाला बांधते हो, तो वह छोड़ना पड़े। यहाँ के बच्चे तो लड़ते झगड़ते पैसा भी सारा बर्बाद करते हैं। आजकल दुनिया में बहुत गंद है। सबसे गंदी बीमारी है बाइस्कोप की। पिक्चर की बता रहे बाबा, जो फिल्म है उसको बाइस्कोप बोलते हैं। अच्छे बच्चे भी बाइस्कोप में जाने से खराब हो पड़ते हैं, इसलिए बीके को बाइस्कोप में जाना मना है। हाँ, जो मजबूत है उनको बाबा कहते हैं वहां भी तुम सर्विस करो। बाबा कह रहे जिनके ऊपर प्रभाव ना पड़े उस बाइस्कोप का, जाओ वहां भी समझाओ लोगों को। हम्म, उनको समझाओ यह तो है हद का बाइस्कोप, एक बेहद का बाइस्कोप भी है। उन्हें बताओ ये तो तुम जो ड्रामा देख रहे हो, ये जो पिक्चर देख रहे हो, ये तो हद का है, एक बेहद का ड्रामा भी है। बेहद के बाइस्कोप से ही फिर ये हद के झूठे बाइस्कोप निकले हैं। अभी तुम बच्चों को बाप ने समझाया मूल वतन जहाँ सभी आत्माएं रहती है, फिर बीच में है सूक्ष्म वतन, यह है साकार वतन। तीन लोक की बात करते हैं ना, मूल वतन जहाँ सारी आत्माएं रहती हैं, बीच में है सूक्ष्म वतन
और जहाँ हम रह रहे हैं वह साकार वतन। खेल सारा यहाँ चलता है, यह चक्र फिरता ही रहता है। तुम ब्राह्मण बच्चों को ही स्वदर्शन चक्रधारी बनना है, देवताओं को नहीं। हमारा ही सुदर्शन चक्र चलता रहना चाहिए, दिन में कम से कम 3 बार चलाना है। क्या होता है सुदर्शन चक्र? स्वयं का दर्शन करना। स्वयं का दर्शन करने का मतलब कि अभी हम क्या हैं, संगम युग पर हैं, ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। कहाँ जाएंगे? सतयुग में जाएंगे। फिर कहाँ आएंगे? फिर कहाँ आएंगे? सतो रजो तमो, फिर से फिर यही, मतलब ये ड्रामा रिपीट होता रहता है। तो ये सारा इसी को सुदर्शन चक्र कर रहे हैं कि ये मेरा दर्शन है। मैं अभी यहाँ हूँ, फिर मैं राजा रानी बनूंगा, फिर मैं पूज्य बनूंगा, फिर मैं पुजारी बनूंगा, फिर मैं यहाँ से आ जाऊंगा। तो ये दिन में 3 बार जरूर फिर आना चाहिए। परंतु ब्राह्मणों को ये अलंकार नहीं देते हैं। क्या बात कर रहे हैं बाबा? कि तुम ब्राह्मण बच्चों को ही स्वदर्शन चक्रधारी बनना है, देवताओं को नहीं। परंतु ब्राह्मणों को ये अलंकार नहीं देते हैं क्योंकि पुरुषार्थी है। आज अच्छे चल रहे हैं, कल गिर पड़ते हैं, इसलिए देवताओं को दे देते हैं। कृष्ण के लिए दिखाते हैं सुदर्शन चक्र से अकासुर बकासुर आदि को मारा। अब उनको तो अहिंसा परमो धर्म कहा जाता है, फिर हिंसा कैसे करेंगे? बाबा कह रहे दिखाते रहते हैं, उनका सुदर्शन चक्र था, उन्होंने अकासुर। लेकिन जब वो देवता थे, देवता युग में तो कहते हैं कि सारे देवता कोई हिंसा कर ही नहीं सकते। अहिंसा परमो धर्म है, तो फिर कह रहे हिंसा होगी कैसे, कैसे कर सकेंगे? यह सब है भक्ति मार्ग की सामग्री। जहां जाओ शिव का लिंग ही होगा। सिर्फ नाम कितने अलग अलग रख दिए हैं। मिट्टी की देवियां कितनी बनाते हैं, श्रृंगार करते हैं, हजारों रुपया खर्च करते हैं। उत्पत्ति की, फिर पूजा करेंगे, पालना कर फिर जाए डुबोते हैं। कितना खर्चा करते हैं गुड़ियों की पूजा में, मिला तो कुछ भी नहीं। बाप समझाते हैं ये सब पैसे बर्बाद करने की भक्ति है। सीढ़ी उतरते ही आए हैं, बाप आते हैं तो सबकी चढ़ती कला होती है, सबको शांति धाम सुख धाम में ले जाते हैं। पैसा बर्बाद करने की बात नहीं कह रहे। मैं तो तुम्हें यहाँ ज्ञान देकर तुम्हें क्या बना रहा हूँ, सतयुगी आत्मा बना रहा हूँ। उसमें पैसा बर्बाद करने की बात ही नहीं। फिर भक्ति मार्ग में तुम पैसे बर्बाद करते करते इंसॉल्वेंट बन गए हो। सॉल्वेंट इंसॉल्वेंट बनने की कथा बाप बैठ समझाते हैं। बाबा कह रहे मैं तुम्हें सारी कहानियां जो है, जैसे होता है ना कहानी सुना सुना के हम छोटे बच्चों को जो है मोरल स्टोरी सुनाते हैं, उनमें मॉरल डेवलप करते हैं, तो सेम वे बाबा कह रहे हैं मैं तुम्हें सुनाता रहता हूँ। तुम इन लक्ष्मी नारायण की डिनास्टी के थे ना, अब तुमको नर से नारायण बनने की शिक्षा बाप देते हैं। वो लोग तीजरी की कथा अमर कथा सुनाते हैं, है सब झूठ। तीजरी की कथा तो यह है जिसमें आत्मा का ज्ञान का तीसरा नेत्र खुलता है, सारा चक्र बुद्धि में आ जाता है। तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र मिल रहा है, अमर कथा भी सुन रहे हैं। कह रहे मैं तो तुम्हें ये जो सुना रहा हूँ ये क्या है? अमर कथा की कहानी, अमर कथा ही तो है ये, और क्या है? सीधा शिव परमात्मा, कोई बीच में शास्त्र लिखने वाला नहीं, किसी के मुख द्वारा नहीं, सीधे शिव परमात्मा के द्वारा तुम ज्ञान सुन रहे हो। इसमें किसी की मनमत भी नहीं मिली हुई। तो अमर अमर बनने, अमर कथा का मतलब क्या है? जो हमें अमर बनाए, हमें अमरपुरी में ले जाए, वो कथा मैं तुम्हें सुना रहा हूँ, तो वही तो है सब। अमर बाबा तुमको कथा सुना रहे हैं, अमरपुरी का मालिक बनाते हैं। वहां तुम कभी मृत्यु को नहीं पाते। यहाँ तो काल का मनुष्यों को कितना डर रहता है। वहां डरने की रोने की बात नहीं, खुशी से पुराना शरीर छोड़ नया लेते हैं। यहाँ कितना मनुष्य रोते हैं, यह है ही रोने की दुनिया। यहाँ अगर शरीर छोड़ते हैं तो कितना कोहराम मचाते हैं। तो बाबा कहते हैं वहां ऐसा नहीं, पहले ही पता चल जाता है कि अच्छा ये शरीर अब पुराना हो गया, अब इसका ये आत्मा इसमें निवास करने लायक नहीं रही। तो वो एक शरीर छोड़ के पहले से पता चल जाता है मैं उस खानदान में जाऊंगा, मैं ये बनूंगा, और खुशी खुशी अपना शरीर छोड़ते हैं। ठीक है। और यहाँ पर कितने रोते हैं। यह है ही रोने की दुनिया। बाप कहते हैं यह तो बना बनाया ड्रामा है, हर एक अपना अपना पार्ट बजाते रहते हैं। यह देवता मोह जीत है, यह देवता मोह जीत है ना। यहाँ तो दुनिया में अनेक गुरु है जिनकी अनेक मतें मिलती हैं, हर एक की मत अपनी। एक संतोषी देवी भी है जिसकी पूजा होती है। अब संतोषी देवियां तो सतयुग में हो सकती हैं, यहाँ कैसे हो सकती? ठीक है। तो बाबा ने क्या सुनाया अभी तक, कौन बताएगा? रामकलब जी, सुप्रिया जी। ओम शांति मैम। ओम शांति। आज बाबा हमें ज्ञान दे रहे हैं कि भक्ति मार्ग और हमारा ज्ञान का मार्ग कैसे फर्क है। जी।
वहाँ पे माया है, क्योंकि कई तरीके से आप खर्च करते रहते हो, कोई भी आप धार्मिक अनुष्ठान करते हो, तो बड़ी-बड़ी देवी मूर्ति बनाते हो, खर्चा करते हो, बड़े-बड़े उत्सव बनाते हो और फिर उसको नदी में बहा देते हो। जी, और यहाँ पे और वो कहते हैं कि उनको तीसरी नेत्र का बताते हैं, तो तीसरा नेत्र तो हमारा ज्ञान का नेत्र है। जी, इसमें हमें कहीं जाना नहीं है, कोई खर्चा नहीं करना है, सिर्फ अपना देही अभिमानी बनना है जी। और अ, बाबा के बताए हुए रास्ते पे चलना है। श्रीमत पे चलेंगे तो महाराजा चलना है। महारानी बनेंगे। बिल्कुल हाँ, सही। तो बाबा कहते हैं अब संतोषी देवियां तो सतयुग में हो सकती है, यहाँ कैसे हो सकती है कि तुम लोग संतोषी देवी का मतलब जिसमें संतोष कूट कूट के भरा हो। ठीक है, तो सतयुग में देवता सदैव संतुष्ट रहते हैं, यहाँ तो कुछ ना कुछ आश रहती है, वहां कोई आश नहीं होती। बाप सबको संतुष्ट कर देते हैं, तुम पदमपति बन जाते हो। अब संतुष्टता के ऊपर ही देखो, कल हेमंत भाई जी ने कितनी अच्छी कहानी भेजी थी। बिल्कुल मतलब वही सिचुएशन, सब कुछ वही, केवल जरा सा फर्क था। किसका? माइंडसेट का। पढ़ी सबने वो कहानी? अभी नहीं पढ़ी? पढ़ना, बहुत अच्छी कहानी है। ठीक है, तो बाप सबको संतुष्ट कर देते हैं, तुम पदमपति बन जाते हो, कोई अप्राप्त वस्तु नहीं रहती जिसकी प्राप्ति की चिंता हो, वहां चिंता होती ही नहीं। बाप कहते हैं सर्व का सदगति दाता तो मैं ही हूँ। तुम बच्चों को 21 जन्म के लिए खुशी ही खुशी देते हैं। ऐसे बाप को याद भी करना चाहिए, याद से ही तुम्हारे पाप भस्म होंगे और तुम सतो प्रधान बन जाएंगे। यह समझने की बातें हैं, जितना औरों को जास्ती समझाएंगे उतना प्रजा बनती जाएगी और ऊंच पद पाएंगे। यह कोई साधु आदि की कथा नहीं है, भगवान बैठ इनके मुख द्वारा समझाते हैं। किसके मुख द्वारा? ब्रह्मा द्वारा, दादा लेखराज के मुख द्वारा। कौन समझा रहा है? खुद शिव परमात्मा आकर समझा रहे हैं। अभी तुम संतुष्ट देवी देवता बन रहे हो, अभी तुमको व्रत भी रखना चाहिए सदैव पवित्र रहने का, क्योंकि पावन दुनिया में जाना है तो पतित नहीं बनना है। ये जो तुम व्रत रखते रहते हो ना, बाबा कह रहे व्रत का मतलब होता है दृढ़ संकल्प करना। तुम भी दृढ़ संकल्प करो, जैसे पूरे दिन में एक समान लो, मैं शांत स्वरूप, आज मुझे मैंने आज व्रत रखा है कि मुझे पूरा दिन अभ्यास करना है कि मुझे आज गुस्सा नहीं होना है, चाहे कुछ 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 भी हो जाए। आज सारा दिन मुझे क्या, आज मैंने दूसरे समान का व्रत रखा, मतलब इसको व्रत कहते हैं, दृढ़ संकल्प करना है ना। एक हफ्ते तक एक रखो कि मैं शांत स्वरूप आत्मा, उसे फील करो, उसे 108 बार म्यूजिक चला के मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं शांत स्वरूप। तो धीरे 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 जो हमारे कट, जिसे हम कहते हैं ना कि चाहते हैं लेकिन हो नहीं पाता, वो होना शुरू हो जाएगा। समान का अभ्यास करना चाहिए। तो बाबा कह रहे हैं अभी तुमको व्रत भी रखना चाहिए सदैव पवित्र रहने का, क्योंकि पावन दुनिया में जाना है तो पतित नहीं बनना है। बाप ने यह व्रत सिखाया है। मनुष्यों ने फिर अनेक प्रकार के व्रत बनाए हैं। व्रत का मतलब है दृढ़ संकल्प। बाबा कह रहे हैं मैं तो तुम्हें सिखाता रहता हूँ। मनुष्य ने फिर अनेक प्रकार के, एकादशी का व्रत, पूर्णमासी का व्रत, ये व्रत वो व्रत, बहुत सारे व्रत है। अच्छी बात है। वहां व्रत हम क्या करते हैं कि हम ये नहीं खाएंगे, सिर्फ खाने तक मतलब है वहां पे। जितना भी हमने, जब तक हम भक्ति मार्ग में थे, सब समझ में ये आता था, बस ये नहीं खाएंगे, ये नहीं पिएंगे। संतोषी माता का रखना है तो खट्टा नहीं खाना है, उसका रखना है तो ये नहीं खाना है, हनुमान जी का रखना है तो ये खाना है। केवल खाने तक बात सीमित थी। दुर्गा जी का रखना है तो ये खाना है। अदरवाइज इसमें क्या होने वाला है, क्या प्राप्ति होने वाली है, ऐसा कुछ भी नहीं था। ठीक है, तो मनुष्यों ने फिर अनेक प्रकार के व्रत बनाए हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। हम शुक्रिया बाबा, शुक्रिया हमें अपना बनाने के लिए, हमें रोज पढ़ाने के लिए, हमें पतित से पावन बनाने के लिए। वाह मेरा भाग्य, जितनी बार बोलो इस चीज को तो इतना कम है। वाह मेरा भाग, वाह मेरा बाबा, वाह ड्रामा। तो क्या सुनाया बाबा ने, एक एक सेंटेंस में सब बताएंगे। राम कल्लभ जी हैं यहाँ पे?
आज बार बार मैं नाम पुकार रही हूँ, लॉगिन तो दिख रहे हैं, बोल नहीं रहे हैं, क्या हुआ? बॉबी जी। ओम शांति मैम। ओम शांति। मैम बाबा जी हमें अपने घर ले जाने आए हैं जी और कह रहे हैं कि अगर सहज रहोगे, याद में रहोगे, तो तुम्हें राह भी दिखाई देगी। जी अब बाबा ये आज मुरली में आत्मा के रहस्य को भी थोड़ा सा समझा रहे हैं, पहले भी समझाया था, जी आज रिपीट भी कर रहे हैं कि जिसने आत्मा के रहस्य को समझा वही मोही जीत बन गया। जी ड्रामा के अनुसार ही आवागमन लगा रहता है मैम। जी परम धाम से आने से पूर्ण हमें पूरा ज्ञान रहता है, परंतु जब हम यहाँ पे हैं तो माया के वश होकर सब भूल जाते हैं। जी। अब बाबा यहाँ पर आकर हमें मनुष्य से देवता बना रहे हैं, कह हम्म, रहे हैं कि देश को त्याग कर ही तुम अमरजीत बन सकते हो, और यह ज्ञान हमें 21 जन्मों का वर्षा देता है। जी बस थोड़ा सा यहाँ पे भक्ति युग का भी थोड़ा सा रिपीट किया है। वो संतोषी माता का उदाहरण देकर समझाते हैं कि इस युग में तो कोई भी संतुष्ट नहीं है, कोई जी। संतोषी नहीं है, हर किसी को थोड़ी सी टेंशन है। हम्म, संतोषी तो सिर्फ आप सतयुग में ही होते हो, यह सब तो बना बनाया ड्रामा है। जी। ओम शांति मैम। धारणा के लिए मुख्य सार। एक बाप की मत पर चल, सदा संतुष्ट रह, संतोषी देवी बनना है। यहाँ कोई भी आश नहीं रखनी है। बाप से सर्व प्राप्तियां कर पदमपति बनना है। सबसे गंदा बनाने वाला बाइस्कोप सिनेमा है। तुम्हें बाइस्कोप देखने की मना है। तुम बहादुर हो तो हद और बेहद के बाइस्कोप का राज समझ, दूसरों को समझाओ, सर्विस करो। इसमें हम टाइम ही तो वेस्ट करते हैं। क्या किया, देख रहे हैं, क्या हुआ, उसका हमारे मन स्थिति पे भी प्रभाव पड़ता है। तो अवॉइड करना, बाबा कहते हैं अवॉइड करना है, देखना ही नहीं है। हाँ, अगर तुम सचमुच बहादुर हो तो जाके बताओ बेहद का नाटक और हद के नाटक में क्या अंतर है। जाके सेवा करो सिनेमा घर के कि अच्छा तुम ये बेहद का नाटक देख रहे हो, एक हद का नाटक, तुम अभी हद का नाटक देख रहे हो, बेहद का नाटक भी, और शुरू हो जाओ समझाना। आज का वरदान, कितना खूबसूरत वरदान दिया बाबा ने, देखो। फुल स्टॉप की स्टेज द्वारा प्रकृति की हलचल को स्टॉप करने वाले प्रकृति पति भव। प्रकृति पति बना दिया आज बाबा ने। कैसे बनेंगे? फुल स्टॉप की स्टेज द्वारा, कुछ भी है फुल स्टॉप लगाओ। बाबा इस पे बहुत बात, मतलब बहुत एम्फेसाइज करते हैं। फुल स्टॉप की स्टेज द्वारा प्रकृति की हलचल को स्टॉप करने वाले प्रकृति प्रतिभव। वर्तमान समय हलचल बढ़ने का समय है। फाइनल पेपर में एक तरफ प्रकृति का और दूसरी तरफ 5 विकारों का विकराल रूप होगा। ये जो फाइनल पेपर की ना, अभी हमारे क्या चलने शुरू हो गए हैं, ये जैसे प्री बोर्ड लेते हैं हम, ये करते हैं बोर्ड से पहले या फाइनल से पहले टेस्ट लेते हैं बच्चों के, वो चल रहे हैं हमारे छोटे छोटे अभी तो, है ना। वर्तमान समय हलचल बढ़ने का समय है। फाइनल पेपर में एक तरफ प्रकृति का और दूसरी तरफ 5 विकारों का विकराल रूप होगा। तमोगुणी आत्माओं का वार और पुराने संस्कार सब लास्ट समय पर अपना चांस लेंगे। ऐसे समय पर समेटने की शक्ति द्वारा अभी अभी साकारी, अभी अभी आकारी और अभी अभी निराकारी स्थिति में स्थित होने का अभ्यास चाहिए। जहां जैसे जरूरत है वैसे हो। कर्मस्थली में है तो वो भी करते हुए, बाबा कह रहे अभी अभी साकारी, अभी अभी आकारी, अभी अभी निराकारी, सब का अभ्यास होना चाहिए। देखते हुए न देखो, सुनते हुए न सुनो। जब ऐसी फुल स्टॉप की स्टेज हो तब प्रकृति प्रति वन प्रकृति की हलचल को स्टॉप कर सकेंगे। आज का स्लोगन, निर्विघ्न राज्य अधिकारी बनने के लिए निर्विघ्न सेवाधारी बनो। अगर आपको ऐसा राज्य चाहिए जिसमें कभी विघ्न ना आए तो उसके लिए निर्विघ्न सेवादारी बनो। बिना विघ्न डालते हुए सेवा करते जाओ बाबा की। आज का मीठा मोती, किसी व्यक्ति का बुद्धिमान होना बुरा नहीं है, लेकिन बुद्धि का चंचल और कुटिल होना, ये अवगुण व्यक्ति को व्यर्थ कार्यों में लगा कर रखते हैं। कौन से अवगुण? चंचल होना और कुटिल होना। ये अवगुण व्यक्ति को व्यर्थ के कार्यों में लगा कर रखते हैं। किसी व्यक्ति का बुद्धिमान होना बुरा नहीं है, लेकिन बुद्धि का चंचल और कुटिल होना, ये अवगुण व्यक्ति को व्यर्थ कार्यों में लगा कर रखते हैं।
आज का स्वमान, पूरा दिन किस स्वमान में रहना है? मैं फुल स्टॉप की स्टेज में स्थित आत्मा हूँ। मैं फुल स्टॉप की स्टेज में स्थित आत्मा हूँ। ओम शांति।